आज हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है। प्रधानमंत्री भारत के संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका या वास्तविक प्रमुख है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ब्रिटिश संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की योग्यताएं। संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए किसी योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को तभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा जब वह 2 शर्तों को पूरा करता हो। वह सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखता हो, उसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। यदि गैर सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे अधिकतम 6 माह के भीतर सांसद बन जाना चाहिए, अन्यथा 6 माह पूरा होने पर वह प्रधानमंत्री के पद से मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल। वह लोकसभा के विश्वास पर्यंत पद धारण करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मरण का केंद्र है। सब टॉपिक। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति संघ के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों का श्रेणीक्रम निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति संघ के मंत्री को बर्खास्त करता है। जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर है तब तक मंत्रिपरिषद का अस्तित्व होता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति की सभी शक्तियां प्रधानमंत्री की ही शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ने वाली कड़ी है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग जैसी संस्थाओं का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री विदेशों में भारत का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रधानमंत्री की स्थिति। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है, क्योंकि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के कारण राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में प्रधानमंत्री ही करता है। भारत में ब्रिटिश पद्धति के संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रमुख होता है। न्यायालय ने भी इसी मत का समर्थन किया है। क्या भारत के प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित तानाशाह कहा जा सकता है? यद्यपि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है और उसकी शक्तियां काफ़ी व्यापक हैं, फिर भी उसे निर्वाचित तानाशाह नहीं कहा जा सकता है। तानाशाह की शक्तियां असीमित होती हैं और वह सभी प्रकार के नियंत्रणों से स्वतंत्र होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति पर अनेक सीमाएं हैं। भारत का लिखित संविधान, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। व्यवहार में स्वतंत्र प्रेस भी प्रधानमंत्री की शक्ति पर सीमाएं लगाता है। भारत में विपक्षी दल भी प्रधानमंत्री की शक्ति पर सीमाएं लगाता है। देश का राजनीतिक समीकरण, जैसे गठबंधन की राजनीति, भी व्यवहार में प्रधानमंत्री की शक्ति को सीमित करता है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में होने वाले नियतकालिक चुनाव और जनमत की भी प्रधानमंत्री की शक्ति को सीमित करते हैं और उसे तानाशाह बनने से रोकते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की परिवर्तनशील स्थिति। यदि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्रियों की स्थिति का आकलन किया जाए तो उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव दिखता है। एक ओर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी काफ़ी शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुए, वहीं दूसरी ओर अनेक प्रधानमंत्री कमज़ोर भी हुए। इसका कारण यह है कि भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति संवैधानिक कारकों के साथ साथ संविधानेतर कारकों पर भी निर्भर करती है। संवैधानिक कारक के अंतर्गत आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के है, जो प्रधानमंत्री को भारतीय लोकतंत्र में वास्तविक प्रमुख बनाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का पद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वाधिक शक्तिशाली पद है और सभी प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। संविधानेतर कारकों में देश की दल व्यवस्था, राजनीतिक परिस्थितियां हैं। यदि यह परिस्थितियां प्रधानमंत्री के अनुकूल हैं तो प्रधानमंत्री का पद काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन यदि यह परिस्थितियां प्रधानमंत्री के अनुकूल नहीं हैं तो प्रधानमंत्री का पद कमज़ोर हो जाता है।
को निम्नलिखित रूपों में रखा जाता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के दल की स्थिति। यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री के दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो वह एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री के दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है और वह एक गठबंधन सरकार चला रहा है तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। दल के भीतर प्रधानमंत्री की स्थिति। यदि प्रधानमंत्री अपने दल का सर्वोच्च नेता है तो प्रधानमंत्री के रूप में उसकी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन यदि दल के भीतर उसकी स्थिति कमजोर है तो उसके सहकर्मी ही उसके प्रतियोगी बन जाएंगे और प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाएगी। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व और जनता में प्राप्त लोकप्रियता। यदि प्रधानमंत्री जनता में लोकप्रिय है तो उसके सहकर्मियों और पूरे प्रशासनिक तंत्र पर उसकी पकड़ मजबूत होगी, लेकिन यदि वह जनता में अधिक लोकप्रिय नहीं है तो वह एक कमजोर प्रधानमंत्री होगा। गठबंधन की राजनीति का प्रधानमंत्री की स्थिति पर प्रभाव। गठबंधन सरकार का तात्पर्य है जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना हो और अनेक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति अनेक कारणों से कमजोर हो जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्र होता है और उसे मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन और मरण का आधार माना जाता है, लेकिन गठबंधन सरकार में मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियां कम हो जाती हैं, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति, उनके बीच मंत्रालय और विभाग का बंटवारा और मंत्रियों की पदमुक्ति में गठबंधन के घटक दलों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। गठबंधन की राजनीति में मंत्रिपरिषद अनेक दलों से मिलकर बनती है। अंततः एक समन्वयकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर हो जाती है। गठबंधन की राजनीति में मंत्रिपरिषद अनेक दलों से मिलकर बनती है और इसमें सरकार का संचालन साझा न्यूनतम कार्यक्रम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर होता है। इसके कारण व्यवहार में प्रधानमंत्री का क्षेत्राधिकार सीमित हो जाता है और प्रधानमंत्री सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता।